अगर फ्रेंड्स आपके पास Realme का 10 Pro Plus है तो फ्रेंड्स इस वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने बताया इस फोन के टॉप 10 मोस्ट यूजफुल फीचर्स जिनका यूज करके इस फोन को और भी धमाल तरीके से आप यूज कर सकते हैं और भी इस फोन को यूनिक बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। इस फोन की स्क्रीन पे आप दो एप्स को सेम टाइम में यूज कर सकते हो, मतलब दो एप्स एक साथ यूज करना है तो बहुत आसानी से कर सकते हो। इस फोन में आपको स्प्लिट स्क्रीन का सपोर्ट मिल जाता है। तो उसका यूज करने के लिए पहले किसी एक एप्स को ओपन कीजिए, जिसके बाद थ्री फिंगर से लेके आपको इस तरह से अप करना है। थ्री फिंगर से अप करेंगे, ऊपर की ओर वो एप्स चला जाएगा। अब नीचे की ओर किसी भी एप्स को आप ओपन कर सकते हो। जैसे कि मुझे क्रोम को यूज करना है तो यहाँ पे मैं दूसरा एप्स को इस तरह से ओपन कराऊंगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो दो एप्स आपके सामने सेम टाइम में यूज हो पा रहे हैं। तो इस तरह से फ्रेंड दो एप्स को सेम टाइम में आप यूज कर सकते हो। इसके अलावा एक और फीचर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे चाहते हैं किसी एक एप्स को ज्यादा एरिया में यूज करना, तो फ्रेंड्स आप वो भी कर पाओगे। जिसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे पहले तो स्प्लिट स्क्रीन को फिर से ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ जैसे कि आप दूसरी एप्स को यहाँ पे यूज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप जैसे एक एरिया में लाना चाहते हैं किसी एक एप्स को, तो इस तरह से क्लोज करके यहाँ पे कर सकते हैं। किसी ऊपर वाले को लाना चाहते हैं ज्यादा एरिया में, तो डाउन करके ऊपर वाले को ज्यादा एरिया में ला सकते हैं। किसी को क्लोज करना है तो आप करके आप यहाँ पे ऊपर वाले को क्लोज कर सकते हैं, डाउन करके आप नीचे वाले को क्लोज कर सकते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपको स्प्लिट स्क्रीन का सपोर्ट मिल जाता है। आप इस फोन की स्क्रीन को डबल टैप करके स्क्रीन को लॉक कर सकते हो। इस फीचर को ऑन करने के लिए स्क्रीन पर टू फिंगर से पिन इन कीजिए और साइड करने पे मोड पर क्लिक कीजिए। जिसके बाद आपको इस फीचर को यहाँ से ऑन करना है, जो कि रहेगा डबल टैप टू लॉक। इसको ऑन करने के बाद अब यहाँ पे आप डबल टैप करेंगे स्क्रीन को, आपकी स्क्रीन ऑफ हो जाएगी। इसी तरीके से आप चाहें तो स्क्रीन को ऑन भी कर सकते हैं। डबल टैप करेंगे आप, आपकी स्क्रीन ऑन हो जाएगी। इस फीचर को भी आप चालू कर सकते हैं, जिसके लिए स्क्रीन पर फिर से टू फिंगर से पिन इन करना है। साइड करने पे आपको फिर से मोड पर क्लिक करना होगा। स्क्रॉल डाउन करने पे आपको देखने को मिलेगा डबल टैप टू बैक और टर्न ऑफ स्क्रीन। इसको ऑन कर लीजिए। आप डबल टैप करेंगे स्क्रीन ऑफ कर पाएंगे, डबल टैप करेंगे स्क्रीन को ऑन कर पाएंगे। इस फोन में आपको फ्लोटिंग विंडो को भी सपोर्ट मिल जाता है, मतलब चाहे तो किसी भी एप्स को आप फ्लोटिंग विंडो में यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे मैसेंजर का फ्लोटिंग विंडो यूज करना है, तो इस तरह से ओपन कीजिए उस एप्स को, साइड बटन को प्रेस करके थ्री डॉट पर क्लिक करके देखने को मिलेगा फ्लोटिंग विंडो। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपका ये एप्स कुछ इस तरह से इस एरिया में खुल जाएगा। अब दूसरी ओर आप किसी भी एप्स को इस तरह से यूज कर सकते हैं, आराम से दूसरा भी यहाँ पे काम कर सकते हैं। इस फ्लोटिंग विंडो को आप ज्यादा एरिया में यूज कर सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस बड़ा एरिया में ये आपको देखने को मिल जाएगा। इसका रिसाइज करने के साथ साथ आप यहाँ पे कहीं भी इसको साइड कर सकते हैं। अगर ओपन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इस तरह से आप इसको ओपन कराएंगे या क्लिक करके आप इसको डायरेक्टली फुल स्क्रीन ला सकते हैं, क्लोज यहाँ से कर सकते हैं। इस फोन में फ्रेंड्स लॉक स्क्रीन होने पर भी आप कुछ एप्स को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हो। जैसे O1R में पर आप कैमरा एप्स को ओपन कर पाओगे, बी स्वाइप करने पे आप फ्लैश लाइट को ऑन कर सकते हैं। इसी हिसाब से आपको बहुत सारे कंट्रोल ऐसे मिलेंगे जिनको आप अपने हिसाब से सेट करके किसी भी एप्स को सेट कर सकते हो। तो इन फीचरों को ऑन करने के लिए आपको जाना होगा पहले फोन की सेटिंग में। इसके बाद आप यहाँ से स्क्रॉल डाउन कीजिए। स्क्रॉल डाउन करने पे आपको देखने को मिलेगा एडिशनल सेटिंग, यहाँ क्लिक कीजिए। जेस्चर एंड मोशन के लिए क्लिक कीजिए। जब आप इस पर क्लिक करेंगे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के लिए आपको अलाउ करना है। स्क्रीन ऑफ जेस्चर के लिए अब आप यहाँ पर क्लिक कीजिए। जिसके बाद यहाँ पे आपको ओ वाला जो ऑप्शन रहेगा ये ऑन करना है। अब आप लॉक स्क्रीन पे जब ओ के लिए टाइप करेंगे तो आपका जो कैमरा एप्स है वो डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। इस तरह से आपको ओ स्वाइप करना है, आपका कैमरा एप्स डायरेक्टली ओपन हो जाता है। इसके अलावा आप यहाँ पे चाहें तो अपने हिसाब से किसी एप्स को लगा सकते हैं, फ्लैश लाइट को ऑन कर सकते हैं। अगर फ्लैश लाइट को ऑन करना चाहते हैं लॉक स्क्रीन पर ही तो आप इस फीचर को ऑन कीजिए, गॉट इट पर क्लिक कीजिए। अब लॉक स्क्रीन पर होने पर आप इस तरह स्वाइप करेंगे बी के लिए, आपकी फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगी। तो इस तरह से डायरेक्टली फ्लैश लाइट को आप लॉक स्क्रीन पे ही इस तरह से ओपन कर सकते हो। यहाँ पे आप चाहें तो लॉक स्क्रीन पे अपने गाने वगैरह को भी प्ले कर सकते हो, म्यूजिक प्ले कर सकते हो। उसके लिए आप इस फीचर को यहाँ से ऑन कीजिए। ऑन करने के बाद अब अगर आपको गाने प्ले करना है इस फोन के अंदर लॉक स्क्रीन पर ही, तो लॉक स्क्रीन होने पर आपको टू फिंगर से डाउन करना है, आपका म्यूजिक प्ले हो जाएगा। गाने को आप नेक्स्ट कर सकते हो इस तरह से क्लिक करने पर, गाने को प्रीव्यू कर सकते हो इस तरह से क्लिक करने पर। तो इस तरह से आप लॉक स्क्रीन पे अपनी म्यूजिक को भी कंट्रोल कर सकते हो विदाउट स्क्रीन को अनलॉक कराए। अब इसके अलावा आपको ऐसे फीचर मिलेंगे जो कि आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। जैसे कि ड्रॉ, इसे आप क्या सेट करना चाहते हो, पहले इस पर क्लिक कीजिए, ऑन कीजिए एंड गॉट इट पर क्लिक कीजिए। ड्रॉ ऐप पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर तीन ऑप्शन दिखेंगे, अनलॉक, कॉल एंड ओपन एप्स। अगर आप अनलॉक के लिए सेलेक्ट करेंगे तो आपका स्क्रीन डायरेक्ट अनलॉक हो जाएगा। अगर यहाँ पे आप कॉल के लिए सेलेक्ट करेंगे तो कोई भी फेवरेट नंबर ले सकते हैं जिसको भी आप कॉल लगाना चाहते हैं, तो ये टाइप करेंगे डायरेक्टली उसकी कॉल लग जाया करेगी। अगर इसके अलावा चाहे किसी फेवरेट एप्स को आप सेट करना तो वो भी कर सकते हैं, जिसके लिए ओपन एप्स पे पहले क्लिक कीजिए। अब किस एप्स को आप सेट करना चाहते हो उसको आपको यहाँ से तरह से सेलेक्ट करना होगा। अब मैंने प्ले स्टोर को सेलेक्ट किया है, लॉक स्क्रीन में जब मैं ए स्वाइप करूंगा यहाँ पर तो मेरा डायरेक्टली प्ले स्टोर ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स किसी भी एप्स को या फिर किसी भी कॉन्टेक्ट वगैरह को आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, जो कि अलग अलग फीचर आपको मिल जाएंगे। जैसे कि स्लाइड अप पे भी है, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा स्लाइड डाउन, लेफ्ट, राइट एंड एम और डब्ल्यू।
ये फीचर्स आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ पे अपने हिसाब से जो भी आप सेट करना चाहते हो जेस्चर के लिए, स्क्रीन ऑफ जेस्चर के लिए, वो आप यहाँ पे आके आप कर सकते हो। इस फोन के अंदर फ्रेंड्स आपको राइज टू बैक का एक फीचर मिल जाता है। जैसे आप फोन को पिकअप करेंगे वैसे ऑटोमेटिकली स्क्रीन ऑन हो जाएगी। इस फीचर को ऑन करने के लिए आपको फोन की सेटिंग में जाना है, स्क्रॉल डाउन करके आपको फिर से ही एडिशनल सेटिंग पर क्लिक करना होगा, जिसके बाद जेस्चर एंड मोशन पर क्लिक कीजिए। यहाँ देखने को मिलेगा राइज टू बैक। इस फीचर को ऑन करेंगे तो आपका फोन कुछ इस तरह से मान लीजिए टेबल पर रखा हुआ है, जैसे आप इसको पिकअप करते हैं ऑटोमेटिकली स्क्रीन इसकी ऑन हो जाएगी। तो इस तरह से इस फीचर का आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। इस फोन में फ्रेंड्स आपको स्मार्ट कॉल के भी फीचर मिल जाते हैं, जिनका यूज करके कॉल को आप स्मार्ट कर सकते हो। तो आपको पहला फीचर मिलेगा स्मार्ट कॉल के अंदर, लिफ्ट टू ईयर टू आंसर कॉल का। इस फीचर को जब आप ऑन कर लेंगे तो आपके फोन पे कोई भी कॉल्स वगैरह आती है, आप उसको आंसर करने के लिए स्क्रीन टच करते हैं। ये फीचर ऑन करने के बाद टच करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली रिंग होते हुए फोन को कान की ओर ले जाइए, ऑटोमेटिकली कॉल आपकी आंसर हो जाएगी। इसी तरह से आपको एक और फीचर मिल जाएगा ऑटो स्विच टू ईयर रिसीव का। इस फीचर को ऑन करने पे आपकी बात अगर किसी से भी हैंड फ्री स्पीकर पर होती है और जैसे फोन आप अपने कान की ओर ले जाते हैं वैसे ऑटोमेटिकली आवाज आना आपके कान वाले स्पीकर में शुरू हो जाएगी। इस तरह से एक और फीचर आपको मिल जाएगा फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल्स का। इस फीचर को ऑन करने पे आपके फोन पे कोई भी कॉल्स वगैरह आती है, उस कॉल को आप म्यूट करना चाहते हो, साइलेंट करना चाहते हो, फोन को फ्लिप करके रख देंगे या फिर फोन को फ्लिप करेंगे, वो कॉल आपकी म्यूट हो जाएगी। इस तरह से आप फ्लिप टू म्यूट कॉल का एक फीचर आपको मिलेगा। इसकी मदद से आप यहाँ पे अपनी कॉल को इन फीचरों की मदद से स्मार्ट कर सकते हैं। इस फोन के अंदर आपको 3 बटन नेविगेशन देखने को मिलते हैं। चाहे तो यहाँ पे जेस्चर नेविगेशन को सेट करते हैं और जेस्चर नेविगेशन को सेट करने के साथ साथ जेस्चर नेविगेशन की मदद से आप कुछ ऐप्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं जेस्चर नेविगेशन कैसे सेट करना होगा। तो सबसे पहले फोन की सेटिंग में जाके आपको स्क्रॉल डाउन करना है, इसके बाद आपको एडिशनल सेटिंग पर क्लिक करना है। अब आप सिस्टम नेविगेशन जब क्लिक करते हैं तो जेस्चर नेविगेशन को आपको क्लिक करना होगा और यहाँ कैंसिल कीजिए। अब यहाँ पे आपको 2 फीचर ऑन करने होंगे। एक तो लाइन आपको देखने को मिलेगी, तो इसको हटाने के लिए यहाँ से क्लिक करके इसको हटा सकते हैं। इन फीचर को आप ऑन कीजिए। अब जैसे कि किसी एप्स का आप यूज कर रहे हैं, अब उस एप्स में जाना चाहते हैं जिससे पहले उस एप्स का यूज कर रहे थे। अब जैसे कि हम सेटिंग से पहले अगर हमने यूट्यूब ओपन किया होगा, उसका यूज कर रहे होंगे, तो उसमें जाने के लिए हमें करना क्या होगा, सिंपल इस तरह जैसे कि हम यूट्यूब आ चुके हैं, अब इससे पहले हम सेटिंग में थे, तो यहाँ इस तरह से क्लिक करना होगा। तो हम दूसरे एप्स में कुछ इस तरह से स्विच हो सकते हैं। इस तरह से क्लिक करा के किसी भी एप्स के अंदर वापस जा सकते हैं, यहाँ से इस तरह से स्विच हो सकते हैं। तो ये एडवांस फीचर इस फोन के अंदर आपको मिल जाता है नेविगेशन की मदद से, जो कि एक एप्स की मदद से आप दूसरे एप्स के अंदर इस तरह से स्विच कर सकते हैं। इस फोन के अंदर फ्रेंड्स आपको वन हैंडेड मोड का भी सपोर्ट मिल जाता है, जिसका यूज करने के लिए पहले वो फीचर ऑन करना होगा। तो उसके लिए सेटिंग में जाइए, स्क्रॉल डाउन कीजिए। स्क्रॉल डाउन करने पे फिर से आपको एडिशनल सेटिंग पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ वन हैंडेड मोड दिखेगा, यहाँ क्लिक कीजिए, इस फीचर को ऑन कीजिए। अब फोन को वन हैंडेड मोड पे यूज करने के लिए आपके पहले इस फोन में जेस्चर नेविगेशन यूज होना चाहिए, तभी इस फोन के अंदर वन हैंडेड मोड का यूज कर पाएंगे। तो वन हैंडेड मोड पे लाने के लिए इस तरह से क्लिक करेंगे, आपका फोन वन हैंडेड मोड पे आ जाएगा। ब्लैंक एरिया पर क्लिक करके आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। इस फोन में आपको एंड्रॉइड यूज करने का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे आप इसको ओपन कराते हैं तो यहाँ आपका डायरेक्टली कीबोर्ड भी ऑन होता है। आप चाहें तो उसको डिसेबल कर सकते हैं या फिर आप एंड्रॉइड को भी हटा सकते हैं। होम स्क्रीन पर ही अपने सारे ऐप्स को भी शो कर सकते हैं। तो उसको यूज करने के लिए स्क्रीन पर 2 फिंगर से पहले पिंच कीजिए, साइड करके पहले मोड पर क्लिक कीजिए और होम स्क्रीन मोड के लिए क्लिक कीजिए। अगर आप यहाँ पे जो कीबोर्ड आपका डायरेक्टली ओपन हो रहा है उसको हटाना चाहते हैं तो इस फीचर को यहाँ से डिसेबल करके इन यूज पर क्लिक करना है। आप जब भी एप्स को ओपन करेंगे तो आपका कीबोर्ड ओपन नहीं होगा। अगर चाहते हैं सभी एप्स को यहाँ पे स्क्रीन पर यूज करना, मतलब स्टैंडर्ड मोड का यूज करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर 2 फिंगर से पिंच इन कर फिर से आपको मोड पर जाना होगा और यहाँ क्लिक करके इसको अप्लाई कर दीजिए। अब आपके सभी एप्स आपकी होम स्क्रीन पर आपको देखने को मिल जाएंगे। इस फोन में फ्रेंड्स आपको डिजिटल वेलबींग मिल जाता है, मतलब इस फोन को आपने दिन में कितनी बार अनलॉक किया, कितनी देर आपने किस एप्स का यूज किया था, वो सब आपके इस फोन के अंदर कंट्रोल होता रहता है। तो आप उसको चेक कर सकते हो फोन की सेटिंग में जाके डिजिटल वेलबींग पे क्लिक करके। अब यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे ज्यादा यूज किया गया है मेरा फोन के अंदर सेटिंग्स, इसके बाद फोटोज एंड उसके बाद क्रोम, उसके बाद अदर्स। तो यहाँ पे आप ये भी चेक कर सकते हो कितनी बार अनलॉक हुआ, कितनी नोटिफिकेशन आई, वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा आप इस फोन में डू नॉट डिस्टर्ब वगैरह को भी सेट कर सकते हो, जो कि यहाँ पे देखने को मिलेगा। इस पर क्लिक करके इसको ऑन करेंगे। इसका आप शेड्यूल भी लगा सकते हैं, जिससे कि आप टेंपल वगैरह या फिर आप मंदिर मस्जिद वगैरह जाते हैं, उसका आप शेड्यूल सेट कर सकते हैं किस समय आपका फोन रिंग नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से क्लिक करके उसको ऑन कर लीजिए। आपका फोन उस टाइम में कोई भी कॉल्स वगैरह जो भी होंगी वो नहीं शो कराएगा, नहीं रिंग होगा। ये सब सेट कर सकते हैं। इसके अलावा किस किस तरह की आपके नंबर पर कॉल आनी चाहिए आप वो भी सेट कर सकते हैं। तो पीपल पे जब क्लिक करेंगे तो वो ऑप्शन आएंगे, जैसे कि फेवरेट नंबर है जो आपके, उनसे केवल कॉल आएंगी तो आप वो सेट कर सकते हैं। केवल प्राइवेट नंबर है जिनके कॉल आनी चाहिए तो आप कॉन्टैक्ट पर क्लिक करके उन कॉन्टैक्ट को भी सेट कर सकते हैं। एप्स पर क्लिक करने के बाद किस एप्स की नोटिफिकेशन आना चाहिए वो भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो ये सभी एडवांस फीचर इस फोन के अंदर आपको मिल जाएंगे, जो कि डू नॉट डिस्टर्ब में आके आप सेट कर सकते हैं।
इसके अलावा यहाँ पे आप ये सब देख ही सकते हैं। इसमें आप ये भी चेक कर सकते हैं कि आपने डैशबोर्ड है, इस पर क्लिक करके किस डेट में कितना आपने फ़ोन यूज़ किया था। तो फ्रेंड्स, ये कुछ एडवांस फीचर इस फ़ोन के अंदर आपको देखने को मिल जाएँगे, जिनका यूज़ करके आप इस फ़ोन को और भी यूनिक करके यूज़ कर सकते हो। आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा और वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए। चैनल पे पहली बार आए थे तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।